कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आपका सुबह रहेगा और पेपर में आप जो देने वाले हैं, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रश्न बैंक अपलोड की गई है उसको लगभग आधी से ज़्यादा मैंने 16 आपको करवा दिया है। कुछ ही चैप्टर यहाँ पर बचे हैं, जैसे कि मैंने आपको ये वाला पार्ट करवा दिया, ये करवा दिया, जल संसाधन करवा दिया है, खनिज तथा ऊर्जा वाला करवा दिया है। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जो हमारे चैप्टर बचे हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे सत्ता की साझेदारी, संघवाद, विकास, 3-4 पार्ट और बचे हैं, इनको भी कंप्लीट करवा देता हूँ। तो आ जाइए सभी कक्षा 10वीं के वे विद्यार्थी जो अपना पेपर देने वाले हैं और पेपर में पूरे पेपर को हल करने वाले हैं। देखिए 75 नंबर का आपका पेपर रहता है। अगर 30 ऑब्जेक्टिव आपके क्या हो गए, गलत हो गए, तो आपके बचे कितने हैं अब देख सकते हैं आप। कुछ भी यहाँ पर हम मतलब आधे ही नंबर आपके बचे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट एक गलत हुआ मतलब 1 नंबर कट जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न में क्या होता है कि 1 नंबर अगर कुछ गलत भी हो गया ना तो आपका नंबर नहीं भी कटेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट नंबर जाता है। तो पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारे सही करना होना चाहिए। तो आइए, मैंने ये सब जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, ये तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। एक 40-39 मिनट का वीडियो मैंने डाला था, उसमें ये सब कुछ कंप्लीट करवा दिया। देखिए मानचित्र में आपको ये दर्शाना है, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर आपको दे रखी है। ये मानचित्र में आएगा कि मानचित्र में दर्शाइए, भारत के मानचित्र में। मानचित्र भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये रहा। ये भी मैं वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम दर्शाते हैं। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा। मैंने मानचित्र तक 5वां अध्याय आपका आता है, ये 6ठा अध्याय आपका रहेगा, भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास से संबंधित। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। और क्वेश्चन है आपका, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है और आप पहले क्वेश्चन को देखकर अपना क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका जो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी ना, इसका जो उदय का जो कारण था वो था प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र या मनसबदारी प्रथा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आप लगाएंगे ना, वो बिल्कुल सही आंसर आप लगा लेंगे और अपना हाथ में कॉपी और पेन उठाएंगे और इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते चलेंगे। एक भी प्रश्न को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर एक भी प्रश्न आपने छोड़ दिया तो सीधा आपका जो पेपर है वो 1 नंबर कम का हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लगाएंगे आप सभी। उससे पहले देखिए बहुत कम दोस्त हमारी इस क्लास में जुड़े हैं, अभी तक बहुत सारे आए नहीं हैं। तो देखिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक बार इस क्लास को आप शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर बा हो जाएगा आपका। जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो रखी थी बच्चों बिस्मार्क ने। बिस्मार्क आपका क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन है बच्चों। तो इसमें फ्रेडरिक सारियो आपका आंसर होगा। जल्दी जल्दी करेंगे तभी हमारा कंप्लीट होगा। आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला कौन है, किस बात का प्रतीक है। तो ये न्याय का प्रतीक है। उसके बाद में खालिस्तान कंप्लीट कर लेते हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन, तो ये इसमें आपका जो हो जाएगा सन कब दी गई। तो यहाँ पर आपका 1700 क्या हो जाएगा, 89 करेक्ट आंसर खालिस्तान में हो जाएगा। 1789 आपका इसमें आंसर आप लगा लेंगे। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दूसरे में जो आपका हो जाएगा, इसे हम जो जानते हैं वो जानते हैं नेपोलियन आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का झंडा। तो फ्रांस का जो झंडा है वो क्या हो जाएगा, तिरंगा आपका हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, और राइनलैंड का डाकिया को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे राइनलैंड का जो डाकिया होता है उसे नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी और मध्य यूरोप के जमींदारों की ज़मीनों पर खेती करते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, कौन करते थे, कृषक दास।
क्या हो जाएगा, कृषक दास आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर देखेंगे, कृषक दास आंसर आपका हो गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका छठा वाला, कपड़े मापने का पैमाना। जो कपड़े मापने का पैमाना होता है उसे हम बोलते हैं एले। एले था। वियना की संधि के बाद फ्रांस में राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, तो इसमें आपका हो जाएगा बुर्बो वंश की सत्ता स्थापित हुई। उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः की आज़ादी चाहते थे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप इसमें लिखेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका इसमें क्या होगा, आंसर होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आप आंसर लगाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना ने की थी, तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, इसमें लिखेंगे आप जूसेपे मैस्सिनी, ऐसा आप आंसर लिखेंगे। जूसेपे मैस्सिनी आपका आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की दूसरी क्रांति में हुई, तो ये कब हुई थी, 1830। इसका आंसर 1830 आपका आंसर होगा। जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र था, तो यहाँ पर प्रेशिया का आपका आंसर इसमें होगा, प्रेशिया। अगला है, फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन में हुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1848 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य देखेंगे, तो इसका आंसर भी आप लगा लो। सत्य असत्य के एक क्वेश्चन एक गलती एक नंबर कट, तो गलती यहाँ पर होना नहीं चाहिए। वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी, तो इसका जो आंसर है, और 1984 को नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जाना जाता है, तो लाल टोपी तिरंगा और कलंकी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह हैं, तो यहाँ पर पहला आपका सत्य है और दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। देखिए, लाल टोपी तिरंगा और कलंकी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह है, तो यहाँ पर हाँ सही, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उदारवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असत्य। जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पांचवा असत्य हो जाएगा। और पोलनेस और माजोर्का का संबंध पोलैंड से है, तो इसमें आपका आंसर सत्य हो जाएगा। और यूरोप में महिला और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो यहाँ पर इसमें आपका आंसर हो जाएगा असत्य। और लटालिया विक्टर एमेनुअल की पत्नी थी, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपका आठवें का इसमें आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, तो सत्य हो जाएगा। और केसर विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राजा था, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप बढ़ जाएंगे आगे और आगे देखेंगे अपनी जोड़ी में आपको जोड़ी को मिलाना है, गलती आपकी जोड़ी में नहीं होना चाहिए। चलिए मिला लीजिए जोड़ी। योहान गाटफीड, तो इसको जो आप मिलाएंगे, और केरोल कुरपिस्की और युजुन देला क्रोवा और गैरीवाल्डी और बिस्मार्क और लॉर्ड बायरन, तो यहाँ पर आपकी जोड़ी मिल जाएगी। जैसे कि ये पहला वाला आपका हो जाएगा, ये जर्मनी से था, और ये आपका पोलैंड से था, और तीसरे वाले को आप मिलाएंगे, ये फ्रांस से था, और ये आपका इटली से था, और बिस्मार्क आपका प्रेशिया से था, और लॉर्ड बायरन आपका इंग्लैंड से था। इस प्रकार जोड़ी मिला लेंगे। एक और जोड़ी है नेपोलियन की पराजय, और उसके बाद में जोड़ी नंबर आप अगली भी देखेंगे अपनी। एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, एक क्वेश्चन गलत होने पर एक नंबर आपका सीधा सा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपनी जोड़ी अगली। पहले आप देखेंगे कि क्या कह रहा है ये, नेपोलियन की हार कब हुई थी आपको बताना है।
तो इसमें आप सीधा सा मिला देंगे, आंसर आपको नज़र आ ही रहा है 1815 वाटरलू में। और वियना संधि का सदस्य नहीं है, तो ये कौन नहीं है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका आपका हो जाएगा। और जूसेप्पे गैरिबाल्डी, इसको आप अपना आंसर मिला देंगे, नाविक से आप मिला देंगे, नाविक से। और रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति आप मिलाएंगे बिस्मार्क से। और लास्ट वाला जो बचा है राष्ट्रीय प्रतीक मारियन की प्रतिमाएं, ठीक है। एक शब्द में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या देना है, आंसर आपको एक शब्द में देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था में सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं निरंकुशवाद। क्या कहते हैं? निरंकुशवाद। निरंकुशवाद आपका इसमें आंसर होगा। निर्जाति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्जाति से तात्पर्य नस्लीय, जनजातीय, धार्मिक या सांस्कृतिक मूल या पृष्ठभूमि वाले लोगों के एक समूह से है। सुनकर लिखना आंसर। रूपक से क्या आपका क्या तात्पर्य? क्रेडिट सरयू कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? और काउंट कैमिलो दे काउर कौन था? और यहाँ पर यंग इटली क्या थी? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप देखिएगा। पहले आप उन क्वेश्चनों को देख लीजिए जिनका आंसर थोड़ा बड़ा है। जैसे तीसरा, कल्पना आदर्श क्या है? तो ये आंसर होगा इसका। रूपक से क्या तात्पर्य है? ये आंसर होगा चौथे का। फेटिक सारियो कौन था? तो ये तो फ्रांसीसी कलाकार था, इतना आप लिख लेंगे। आगे देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो ये आंसर होगा इसका। और काउंट कैमिलो दे काउर कौन था? तो ये इसका आंसर है। उसके बाद में आगे देखिएगा, जूसेप्पे मस्सिनी कौन था? तो इसका आंसर रहा आपका। ये देख लीजिए, यहाँ पर पूरा आंसर है। और यंग इटली क्या थी? ये भी देख लीजिए। उसके बाद में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो ये इसका आंसर भी देख लीजिए। आगे चलते हैं। तो ये इसके क्या थे, छोटे वाले क्वेश्चन थे जो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि छोटे कुछ क्वेश्चन थे, इनके आंसर तो हम कर ही लेंगे। जो बड़े बड़े थे वो मैंने आपको लिखे हुए बता दिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक काला, लाल और सुनहरा झंडा किस देश का है? तो ये हो जाएगा जर्मनी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। तो ये इसमें हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो इसका आंसर बताइए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। इसमें आप अपना आंसर लिखेंगे, वो लिखेंगे 1871 में, ठीक है, ऐसा आंसर लगा लेंगे। और इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का आपका हुआ 1871 में हुआ, ठीक है, जर्मनी का और इटली का। आगे देख लेंगे आप, वीना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। ये पूरे मैंने बता दिए लिखे हुए। उसके बाद में हम चलते हैं अध्याय नंबर भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद इसको कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि फिर मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें हम पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बच्चा जानता है, बताइए। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो कब हुई, ये आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर आप सभी देंगे, जल्दी इसका आंसर आप दे दीजिए। क्या होगा? सभी का जवाब आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885। आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1917 आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका? तो यहाँ पर आपका भगत सिंह और बटुकेश्वर, यहाँ पर दत्त आपका आंसर हो जाएगा। और इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर आपका 5 मार्च 1931 हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो ये 1915 में आए। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया?
तो यहाँ पर छठा वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे चंपारण आपका आंसर होगा। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी। सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपका कोलकाता आंसर हो जाएगा। भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। आगे देखिएगा, लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया? तो ये विशुद्ध आत्मिक बल ने। विशुद्ध, इसमें आपका करेक्ट आंसर लोग, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। और आगे देखिएगा, एक यहाँ पर एक गड़बड़ है बच्चा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आंसर होगा। और यहाँ पर हमारा होगा रविंद्रनाथ टैगोर। सत्याग्रह क्या है? तो विशुद्धिक आत्मिक बल है। आगे देखिएगा, और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918। गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे? तो उन्होंने जो किताब लिखी थी वो हिंद स्वराज में लिखे थे। हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते हैं? तो यहाँ पर वो मानते हैं सीताराम राजू को। बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी, इसके लिए बनाया गया कानून था। तो इसके लिए जो कानून बनाया गया था बच्चों, उस कानून को कहते हैं, उसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अगला था आपका, अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुई लाठीचार्ज से शहीद हुए, कौन शहीद हो गए थे? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय आपका आंसर हो जाएगा। पुणे पैक्ट दलित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे थाली हाथी और शेर के बीच खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है, जंगली जानवर के, शक्ति सत्ता के, रगों के, किसी के नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति और सत्ता के। शक्ति और सत्ता के आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे, चोरा चोरी की घटना कब हुई ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर आप लगाएंगे वो लगाएंगे 5 फरवरी 1922। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 आप लगाएंगे। और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 में आपका आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो है मार्च 1919 में बम्बई कमेटी का गठन किया गया। तो यहाँ पर होगा खिलाफत कमेटी का क्या किया गया? गठन किया गया। असहयोग खिलाफत आंदोलन में आरंभ हुआ, तो जनवरी 1921 आपका आंसर होगा। अगला, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में हुआ, तो यहाँ पर लंदन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र आपका इसमें आंसर हो जाएगा, चटर्जी। अवनींद्रनाथ टैगोर के पूर्ववर्ती चित्रकार थे, तो यहाँ पर इनका जो चित्रकार थे रवि वर्मा। यहाँ पर आपका आंसर रवि वर्मा। अगला है, महात्मा गांधी के साथ विश्वस्त सहयोगियों ने नमक यात्रा शुरू की, तो यहाँ पर आपका इसमें आंसर रहेगा वो 78 विश्वस्त सहयोगियों ने नमक यात्रा की। न्यूकैसल से तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डरबन तक। कहाँ तक? डरबन तक ना है, डरबन। उसके बाद में बहिष्कार के दौरान का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का।
विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का। जलियांवाला बाग की घटना को घटित हुई तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1990। आगे है अगला क्वेश्चन आपका, सन 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने नगर पहुंचे थे तो अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा। आगे देखेंगे, सत्यासत्य लगा लो, सत्यासत्य भी कंप्लीट कर लो, उसके बाद में हम इस वीडियो को खत्म करेंगे और जोड़ी भी बता दूंगा। 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था तो इसका आंसर आपका हो जाएगा असत्य। और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ तो ये आपका सत्य है। ठीक है, सत्य। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई तो ये भी बात असत्य है। उसके बाद में आप अगला देखेंगे, अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सत्य, सत्य हो जाएगा। और अल्लूरी सीताराम को ईश्वर का अवतार माना जाता है तो ये सत्य हो जाएगा। और जॉन टोरी अमेरिका के प्रधानमंत्री थे तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपकी दो जोड़ी दे रखी है जो कि आई तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो इसको जोड़ी को मिला देते हैं। बिल्कुल आपको जोड़ी क्या करना है, सही मिलाना है। जोड़ी आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे। उससे पहले एक बार जितने भी दोस्त हमारे इस वीडियो से जुड़े हुए हैं अभी सभी एक बार क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। चलिए तो जोड़ी को यहाँ पर हम देख लेते हैं। जोड़ी, ठीक है, जोड़ी आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, गांधी जी का भारत आगमन आपको पता है 1915 में आए थे दक्षिण अफ्रीका से। रोलेक्ट एक्ट को आप मिलाएंगे बच्चों 1919। हिंद स्वराज इसको 1909 से मिलाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो इसको आप मिलाएंगे 1930 में मिलाएंगे। असहयोग आंदोलन तो इसको आप 1920 से मिलाएंगे। और पूर्ण स्वराज की मांग लास्ट बचा है 1929 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, महात्मा गांधी सत्याग्रह से आप मिला देंगे। बाबा रामचंद्र तो बाबा रामचंद्र को आप मिलाएंगे गिरमिटिया मजदूर। उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल तो वल्लभ भाई पटेल को आप मिलाएंगे बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह। और अल्लूरी सीताराम राजू इसको आप मिलाएंगे रम्मा विद्रोह। और भगत सिंह को आप मिलाएंगे इंकलाब जिंदाबाद। और अबिंद्रनाथ टैगोर इसको भारत माता के चित्र बनाया था इन्होंने, इस कारण से इससे मिला देंगे। एक शब्द में क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है, एक शब्द में उत्तर यहाँ पर देंगे और हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक पहला, अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने को क्या कहा गया, बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर पढ़ा है तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी, क्या होगा आंसर, क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो उन्हें जो कहा गया बच्चों जबरन भर्ती, क्या कहा गया, जबरन भर्ती से कहा गया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 को आया। और कब आया, 3 फरवरी। ठीक है, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हुआ 6 अप्रैल। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में आपका इस आंसर हो जाएगा। नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 आपका इसमें आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये हम सब जोड़ी में देख चुके हैं सब क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर 12 मार्च 1930
30 इसमें क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सज़ा सुनाई थी? बताइए किस वर्ष इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? जल्दी से बताइएगा कब इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, सभी के कमेंट आ रहा है, तो 1931 में, है ना, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन की उपज है? तो करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन की उपज है। भारत छोड़ो आंदोलन की उपज है। अगला है, अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू, याद रख लीजिएगा। बहिष्कार शब्द का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या संस्था के साथ संबंध तोड़ना, है ना, इतना लिख देना बस। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या को हल करने और उन्हें ब्रिटिश सरकार के शोषण से बचाने के लिए। और पिकेटिंग शब्द का क्या आशय है? तो पिकेटिंग शब्द का आशय विरोध प्रदर्शन के रूप में किसी स्थान पर खड़े होना या प्रदर्शन करना है ना, सुनकर लिखना। 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो ये मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको। असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया? तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू, है ना, 1923 मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा, मोतीलाल, 1923 मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, है ना, याद रखिएगा, 1920। अगला है, क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। तो ये बात किसने कही थी? भगत सिंह आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेंगे और 3-4 नंबर का भी हिस्सा आने वाला भी है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चनों में से। अब आपका जो पार्ट रहेगा वो नेक्स्ट रहेगा। अब ज़्यादा नहीं बचे, 2 पार्ट और बचे, जो कि मैं और वीडियो आएगा उसमें आपको करवा दूंगा। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर करके रखिएगा और अपने दोस्तों को क्लास जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास को प्राप्त करने के लिए जितने विद्यार्थी तैयार हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम तैयार हैं, वीडियो लेकर आओ। ऐसा कमेंट करना है तभी वीडियो लाऊंगा, अन्यथा वीडियो अब आपको नहीं मिलेगा। जल्दी से ज़्यादा कम से कम 1 के लाइक भी इस पर होना चाहिए, 1 के लाइक भी इस पर होना चाहिए। जल्दी से एक बार शेयर करो धड़ाधड़ सभी को, ताकि 1 के लाइक हो जाए और मैं आपको लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 सत्ता की साझेदारी कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखना करके। PDF मैंने डाल दिया है, PDF के लिए टेलीग्राम को जुड़ जाओ, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए, पेपर से पहले एक वीडियो और आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।